राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। महाभारत युद्ध की 16 साल बाद आखिर क्यों कर्ण की आत्मा मिलने आई पांडवों से? मृत्यु के बाद कैसे कर्ण एक रात के लिए जिंदा हो गए? महाभारत की आज हम आपको एक अनोखी सच्चाई बताएंगे। आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई? महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सभी योद्धा अकेले ही पांडवों की सेना को हराने में सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सभी की मृत्यु हुई। सूर्यपुत्र कर्ण, जो खुद पांडवों के बड़े भाई थे, वो अर्जुन के हाथों छल से मारे गए। आज हम आपको एक अनोखी सच्चाई बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से और किस आशय से कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी। भक्तजनों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी इस प्रकार है। प्यारे भक्तों, ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 16 साल बाद घटित हुई थी। भक्तों, युद्ध में एक ओर कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण के दोस्त थे, तो कृष्ण अर्जुन के मित्र थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर मारा नहीं जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया गया। कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच कुंडल हथिया लिए और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे, वह घटोत्कच पर चलवा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच युद्ध चलता रहा था। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को ये बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को ये पता चल जाता कि कर्ण हमारा ही भाई है तो वे राजपाट की लड़ाई बिल्कुल नहीं करते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। प्यारे भक्तों, राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म व न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य कार्य किया करते थे। इस प्रकार से अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे ही रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता था। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी भी ऐसी बातें कह देते थे जो उन्हें कभी नहीं कहनी चाहिए थी। भीम की बातें सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख होता था। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 वर्ष गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसे अपशब्द की बातें कह दी जिसे सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में अत्यधिक शोक उत्पन्न हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए अब बहुत समय बीत चुका है, इसीलिए अब हमारा वन में रहना ही उचित है। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ बन जाने की सहमति दे दी। गांधारी के साथ विदुर व संजय ने भी बन जाने का निर्णय लिया। बन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि व्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर और संजय भी बन जा रहे हैं तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को
वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगना लगे। तभी धृतराष्ट्र की बात सुनकर भीम ने द्वेषवश धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने भीम को बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सारा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र ने पहली रात गंगा नदी पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर सभी महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तप से उनके शरीर का सारा मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे कठोर तप में लग गए। तप से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गईं। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। इस प्रकार से वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में आया कि वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुख को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी व माता कुंती आदि के दर्शन करूंगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपनी सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां पर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के भेष में अपने परिजनों को देखकर उन्हें अत्यधिक शोक भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि विदुर कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। प्यारे भक्तों, युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी सन्यासी धर्म का पालन करते थे, इसीलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई तो युधिष्ठिर के मुख से ये बात सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वहीं बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया है, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसीलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा।
तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास जी ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, दुष्ट दमन, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी प्रकार का अनाकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ रात बिताकर सभी के मन में बहुत संतोष हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों व पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा वहां उपस्थित विधवा स्त्रियों से कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली सभी स्त्रियों ने गंगा जी में डुबकी लगाने लगीं और शरीर छोड़कर पतिलोक में चली गईं। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। इस प्रकार से अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी व पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीने तक वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि पांडव हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देवऋषि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जब देवऋषि नारद ने युधिष्ठिर को बताया कि वे गंगा नदी के आसपास के सभी तीर्थों का दर्शन करते हुए आए हैं तो युधिष्ठिर ने उनसे अपने परिजन धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवऋषि नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र सब हरिद्वार चले गए। वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्र चित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने ये समाचार एक तपस्वी को बताई और वे स्वयं हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो महल में हाहाकार मच गया। तब देवऋषि नारद जी ने युधिष्ठिर को धैर्य बंधाते हुए विधि पूर्वक उनका श्राद्ध कर्म करवाने को कहा। तभी युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार किए। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और
बेल आइकन बटन को दबा दें, क्योंकि हम रोज़ इसी तरह से एक कहानी अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। इसीलिए आप बेल आइकन बटन को दबा देंगे तो हमारी कहानी आप तक जरूर पहुंचेगी। भक्तों, भगवान रामचंद्र की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सभी पर बना रहे। आप सभी को मेरी राम राम जी।